अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। हम अपनी वीडियोज़ में आपको हमेशा नमाज के मसाइल, नमाज पढ़ने के तरीक़े, वज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल बताते हैं, नमाज की अहमियत बताते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिसको सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का हर कोई इस शख्सियत को जानता है। इस शख्सियत से हर इंसान वाकिफ़ है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन साहिब। ये हमेशा हमारे हक़ की बात करते हैं और हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहिब हैं कि जब नमाज का वक्त होता है तो दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर पहले ये नमाज की बात करते हैं। आप पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। जमात के बारे में इनको पता नहीं है। सभी मुसलमानों की दुकान पर थूक फेंकवा दिया। मदरसा का मतलब ये आतंकवादी पैदा। हिंदू शराब पी रहा है तो मुस्लिम भी बराबर के शराब पी रहा है। गाली भी सुनता हूँ, लगातार गाली सुनता हूँ। हजरत हुसैन साहब या मोहम्मद साहब मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं किया। इनसे ज्यादा मुसलमान के बीच में रहा। मदरसा का मतलब ये आतंकवादी पैदा। मैं पहला आदमी हूँ कि नल के ताप को छूने में आनंद है। 56 इंच की सीना हो या उसकी 72 इंच की सीना। यदि हमने मुसलमान के बच्चियों को फोकस करके उन्हें आगे ले आए, गांव में जो समाज में अशिक्षित लोग हैं सर, उसको यदि आप इस्लाम के विचारों से नहीं जोड़ पाइएगा तो सर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक दिन आप लोग पूरा क्रियाक्रम कर दीजिए हमारा। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अगर अनाप शनाप बकेगा तो कोई भी मुसलमान, चाहे वो सबसे गंदा क्यों ना हो मेरी तरह, वो खामोश नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सही। देखिए, हम अगर मुसलमान है ना बब्बू भाई, अगर हम अल्लाह को अपना मालिक मानते हैं तो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि ये अल्लाह है, मानो। बिल्कुल ठीक है, हम उनको उनके बोलने से मानते हैं। तो अब रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं, बब्बू, ऐसा है ना कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आपकी मोहब्बत, मुहिब जो है जिससे मोहब्बत करता उस पर अपनी हर अदा को फिदा कर देता। तो ये कहानी आप समझ रहे हैं? नहीं, आप सुन तो लीजिए, इसी बात हम खत्म कर अरे आप सुन तो लीजिए। आप जो बोले मैं सुन रहा था आपको, तो ये हम तो कोई नहीं बोल रहे हैं कि जाकर आप हथियार उठा ली, खुदा ना खास्ता, मगर हमारा प्रोटेस्ट होगा वो ठीक और जमहूरियत के दायरे में होगा। और हुआ है जैसा हमारे पास भी एक बीजेपी के किसी एक साहब ने अनाप शनाप बक दिया। तो हम हमारी हैदराबाद टेक्नोलॉजी में हमने तय किया कि हम उनको दुबई भेजाएंगे। तो हमने उनको दुबई भेजा है। हैदराबाद में दुबई का मतलब जेल है। हमने उनको जेल को भेजा है। मगर रिएक्ट मत करो, कुछ मत बोलो भाई, ये तो मुश्किल हो जाए। नहीं, मैं रिएक्ट पर मेरी बात समझी। मैं अपने भाई को ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो उत्तेजना होती है भाई, लोकतांत्रिक मूल्यों में हर आदमी को रिएक्ट करने का। भाई मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत नाजुक लाइन है, आप समझ जाइए। समझ लीजिए मेरी बात, वरना ये इशू जाकर कुछ और इशू हो जाएगा। इस सब्जेक्ट से भी हमारे आज के सर, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। आप जिस एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं ना भैया, जब आप समाज के मिसाइल को नहीं उठाइएगा भैया, एक होता है प्रोटेस्ट करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर विचारों को लेकर के प्रोटेस्ट की ही जानी चाहिए। डेमोक्रेसी मेरी इसकी इजाजत देती है। लेकिन मेरा कहना उसमें क्या था, इसको समझ लीजिए। मेरा कहना सिर्फ ये था, हम वही मैं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए पहले आपसे बढ़ के लास्ट में, तब आप सुन लीजिए मेरा से। अल्लाहु अकबर। तो आपने इस वीडियो को देख लिया। इस वीडियो में हमारे असदुद्दीन अवैसी साहिब नबी की शान के बारे में बताते हैं कि नबी का मकाम क्या है। ये बड़ा नाजुक मसला है। वो कहते हैं कि बड़ा नाजुक मसला है। कहने का मतलब ये है कि मेरे सरकार के बारे में ज़र्रा बराबर भी बोलने से पहले 1000 बार सोचा जाए। इसी दरमियान जब आज़ान होती है और नमाज का जब वक्त होता है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जब जाने लगते हैं तो इन्होंने रोकने की कोशिश की कि उनकी भी बात सुनी जाए। तो असदुद्दीन अवैसी साहिब ने क्या कहा, पहले नमाज है उसके बाद आप हैं। हिंदुस्तान का हर कोई इनको जानता है। लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो क्या कहते हैं,
पहले हमारी नमाज है, उसके बाद आप हैं। अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ी बात है। गोया असदुद्दीन अवैसी साहिब नमाज और हुजूर की बात करके ये कहना चाहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इतना बिजी होकर भी वो सबसे पहले नमाज को देखते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं तो कम से कम इनसे भी हमें सबक लेनी चाहिए कि हम कुछ भी करें, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं या कितनी भी बड़ी महफिल में हम बैठे हैं, लेकिन जब भी नमाज का वक्त हो तो सबसे पहले हम खुदा को याद करें, उसके बाद हम दुनिया के कामों को देखें। क्योंकि पहले खुदा फिर बिजनेस, पहले खुदा फिर दुकानदारी, पहले खुदा फिर तिजारत, पहले खुदा उसके बाद दुनिया के तमाम काम। तो सबसे पहले हम खुदा और उसकी इबादत के बारे में सोचें और फिर मुस्तफ़ा की मोहब्बत को दिल में बसाएं, उसके बाद फिर हम आगे कदम बढ़ाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका ये सिला देगा कि जो हमें आज नहीं जानते हैं ना, वो भी जानने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको पक्का और सच्चा नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। अगर कोई इस्लामी सवाल आपका हो तो आप कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।